गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई होप आप सब घर पर अच्छे होंगे और आपका जो अभी रिसेंटली एसएसटी का टेस्ट है वो भी अच्छा हुआ होगा। स्टूडेंट्स, आई एम योर एसएसटी टीचर वंश। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर civics book, that is what is democracy and why is democracy. Students, this is very important chapter because we ourselves are living in world's biggest democratic country, India. So students, चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी हमें क्यों चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। Students, this is the first part and first topic of this chapter, that what is democracy. Students, in this part we will discuss about different definition and the meaning of the word democracy. So let's start it. So student, here is the definition of democracy. Democracy is a form of government where people has the power to choose his or her representative. तो स्टूडेंट, डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का टाइप है जहां पर लोगों के पास या उस कंट्री के सिटीजन्स के पास पावर होती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद सिलेक्ट करें। जैसे स्टूडेंट्स, हमारे एमएलएज और एमपीज होते हैं जिनको कि हम खुद ही सिलेक्ट करते हैं वोट डालकर। उसके बाद आता है देन द रिप्रेजेंटेटिव विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक पॉलिसी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू द पावर्स एंड फंक्शन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट, उसके बाद हमारे रिप्रेजेंटेटिव मिलकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं और वो गवर्नमेंट बनाती है हमारे लिए पॉलिसीज। बट जो भी पॉलिसीज हमारे लिए बनाई जाती हैं ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन पावर्स और फंक्शंस को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। उसके बाद आता है पीपल ऑल्सो हैव द पावर टू रिमूव द रिप्रेजेंटेटिव इफ दे आर नॉट फंक्शनिंग हीज और हर ड्यूटी प्रॉपरली। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाते हैं, उसी तरह से हम ही लोग जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको हटा भी सकते हैं अगर वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली ना करें। और स्टूडेंट, हम देखेंगे डेमोक्रेसी वर्ड का मीनिंग कि ये वर्ड कहाँ से डेराइव हुआ है और इसका मीनिंग क्या है। द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो स्टूडेंट, डेमोक्रेसी जो है एक जनरली ग्रीक वर्ड है। ये जो वर्ड है डेराइव हुआ है डेमोक्रेशिया से। तो स्टूडेंट, देखते हैं अब इस वर्ड का मीनिंग क्या है। डेमोस मीन्स पीपल, क्राशिया मीन्स रूल। तो स्टूडेंट, हमने जब इस वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो डेमोस का मतलब बना पीपल और क्राशिया का मतलब बना रूल। तो जो हमारा डेमोक्रेसी वर्ड है इसका जनरली मीनिंग बन गया रूल बाय पीपल। अब स्टूडेंट, लास्ट हमारे पास जो इस पार्ट में आता है व्हाट इज डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। तो स्टूडेंट, अब्राहम लिंकन ने यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है, आइए चलिए हम उसको देखते हैं। According to Abraham Lincoln, one of the greatest president of USA defined democracy as। तो स्टूडेंट, अब्राहम लिंकन जो थे ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट थे यूएसए के और उन्होंने जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी है वो है ये, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी है वो जो गवर्नमेंट है वो लोगों की गवर्नमेंट है, उनके द्वारा ही सिलेक्ट की गई गवर्नमेंट है और उनके लिए ही जो है ये गवर्नमेंट बनती है। तो ये थी डेफिनेशन जो हमारी अब्राहम लिंकन ने दी थी। ये टॉपिक स्टूडेंट हमारा यहीं तक था। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी दैट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। तो स्टूडेंट, लेट्स सी। स्टूडेंट्स, हियर आर गिवन 6 points that are different features of the democracy, but first 4 are given in our book. So let's see students. Rulers elected by the people, major decision by the elected leaders, free and fair election in regular intervals, and second one is one person, one vote, one value, and the last one is rule of law and respect of rights. Student, this is the first feature of democracy, major decision by elected leaders. तो स्टूडेंट, इसको पढ़ने से ही पता चलता है कि जो मेजर डिसीजंस होते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में वो इलेक्टेड लीडर्स ही लेते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वन इन विच द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दे ओन अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है, जैसे हमारी कंट्री में स्टूडेंट लोकसभा है, राज्यसभा है या राज्य परिषद है, वहाँ पर पॉलिसी मेकिंग की प्रोसेस जो है की जाती है। कोई भी नई पॉलिसी बनाई जाती है या नई रूल बनाया जाता है, लॉ बनाई जाती है, वहाँ पर जो उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं वो हमारे द्वारा सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही करते हैं और किसी भी रूल या लॉ को वही
एक अपना कलेक्टिव डिसीजन के थ्रू जो है बनाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आता है हमारे पास, देयर आर एग्जाम्पल्स वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल आर चूजन बट दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो स्टूडेंट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव तो सिलेक्ट किए जाते हैं पर डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में उनको पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता। दिस हैपन इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्ची फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है डिक्टेटरशिप या मोनार्ची फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है पाकिस्तान का। तो स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को हम ध्यान से देखेंगे कि इससे हमें कैसे पता चलता है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे ये एक फीचर है डेमोक्रेसी का। इन पाकिस्तान पीपल फॉर्मली हैव इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विद दोज हु इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। In October 1999, General Pervez Musharraf overthrew the democratically elected government and declared himself chief executive of the country. तो स्टूडेंट इन 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ जो वहाँ की आर्मी के जनरल थे या फिर हम हेड कह सकते हैं वहाँ की आर्मी के, उन्होंने जो है ओवरथ्रू कर दिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, या एक तरह से हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो स्टूडेंट ये एक डेमोक्रेसी या एक डेमोक्रेटिक कंट्री का जो है हमें फीचर देखने को नहीं मिलता। अब इसके बाद हम देखते हैं इन 2002 ही इशूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। तो स्टूडेंट उन्होंने वहाँ पर फिर एक 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कर दिया या हम कह सकते हैं एक एक्ट बना दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक अमेंडमेंट कर दी जिसके थ्रू जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं यानी कि वो खुद डिसमिस कर सकते थे नेशनल या प्रोविंशियल assemblies को। The work of civilian cabinet is supervised by a national security council which is dominated by military officers। तो स्टूडेंट वहाँ के जो सिविलियन कैबिनेट्स हैं उनको सुपरवाइज करती थी जो वहाँ की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हैं, जैसे हमारे यहाँ पर रो है या जो दूसरी काउंसिल्स होती हैं। अब स्टूडेंट जो ये काउंसिल थी वो सुपरवाइज करती थी सिविलियन कैबिनेट्स को। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उन्होंने डोमिनेट कर दिया था पूरी कंट्री को। जो आर्मी थी उसने पूरी कंट्री को डोमिनेट यहाँ पे कर दिया था और जो भी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है वो खुद ही करते थे। फाइनल डिसीजन और पावर्स रेस्ट इन द हैंड ऑफ परवेज मुशर्रफ। तो स्टूडेंट जितनी भी वहाँ पे रूल मेकिंग या लॉ मेकिंग की पावर्स थी वो सारी जो किसके हैंड में थी, परवेज मुशर्रफ के, जो कि वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव बन चुके थे। अब स्टूडेंट लास्ट में द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये हमारा निकल के आता है कि जो भी हमारी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है वो हमारे इलेक्टेड लीडर्स के हाथों में ही होनी चाहिए, ताकि वो जो किसी भी कंट्री की डेमोक्रेटिक जो भी वहाँ की फ्रेमवर्क है उसको बनाए रख सकें और जो है लोगों के लिए सही रूल लॉ या पॉलिसीज बना सकें, ना कि पाकिस्तान की तरह जैसा कि पाकिस्तान में 1999 में हुआ। स्टूडेंट्स ये वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। बाकी के फीचर्स फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू एंड रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स और बाकी के जो भी एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके बाद भी जो पार्ट हमारा चैप्टर का बचता है वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो स्टूडेंट्स स्टे होम स्टे सेफ।